यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब अपने एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये जंग जो 2022 में शुरू हुई थी, अब 2025 में भी जारी है और इसमें अमेरिका, यूरोप तथा रूस जैसे बड़े देशों की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो गई है। हाल ही के दिनों में कई अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की शामिल हुए हैं। क्या रूस अगले 15 दिनों में अपनी जीत का ऐलान कर देगा? क्या जेलेंस्की इस जंग को रोकने में कामयाब होंगे और ट्रंप इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभा रहे हैं, उनका क्या रोल है? आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले इस जंग की मौजूदा हालत पर, इसके मौजूदा हालात पर नजर डालें तो रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और ये कब्जा दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की अगस्त की 2025 के रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के लगभग 1,14,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया है और कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 1,61,000 वर्ग किलोमीटर तक बताया जा रहा है। ये जो इलाके हैं ये खास तौर पर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में फैले हुए हैं, जैसे खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खेरसान। खासकर डॉनबास क्षेत्र में रूस का नियंत्रण 88%, 88% तक पहुंच चुका है, जो करीब 46,570 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यूक्रेन के पास अब डॉनबास का सिर्फ 6,600 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बचा हुआ है और रूसी सेना डोनेट्स्क की ओर लगातार बढ़ रही है, जहां वो बाकी बचे हुए शहरों और गांवों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूसी सेना पोक्रोव्स्क की दिशा में आगे बढ़ते हुए कुछ इलाकों को उन्होंने साफ किया है, लेकिन यूक्रेनी सेना भी मजबूती से मुकाबला कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 18 अगस्त की ISW रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेनी फौज ने जापोरेजिया जैसे इलाकों को आजाद कराया है। फिर भी रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन की सेना के संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेन की सेना को। ये जो सिचुएशन है यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि रूस की सेना ना सिर्फ संख्या में, नंबर्स में ज्यादा है, बल्कि उनके पास बेहतर लॉजिस्टिक्स भी है और हथियार भी ज्यादा बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग जल्द ही खत्म हो सकती है? कुछ खबरों के मुताबिक अगले 15 दिनों में रूस अपनी जीत का ऐलान कर सकता है, खासकर अगर कोई युद्ध विराम नहीं हुआ। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है और पुतिन ने डोनेट्स्क जैसे इलाकों पर पूरा कब्जा करने की मांग की है। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ, कोई पीस अग्रीमेंट, कोई पीस डील नहीं हुई, तो कुछ रिपोर्ट्स का ये भी अनुमान है, ये भी अजम्पशन की जा रही है कि इस जंग में कुल 20 लाख लोग मारे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा है, एक बहुत बड़ी सिचुएशन यहाँ पे है, क्योंकि अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कुछ लाखों लोग ही विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस जंग को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनकी मुख्य जो खास रणनीति है उसमें हथियारों की खरीद और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन शामिल है। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से 100 अरब डॉलर, करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए के हथियार और 50 अरब डॉलर, मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से 4.15 लाख करोड़ रुपए के ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। ये पैसे यूरोपीय देश मिलकर देंगे और इसका मकसद यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी हासिल करना है। यूक्रेन ने विशेष रूप से खासतौर पर 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, ताकि वो अपने शहरों, बुनियादी ढांचे और नागरिकों को रूसी मिसाइली हमलों से बचा सके। ये डील ट्रंप प्रशासन के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे अमेरिकी हथियार कंपनियां मुनाफा कमाएंगी और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति भी मजबूत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने हथियार यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत बना पाएंगे या ये जंग को और लंबा खींच देंगे? इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की है। हाल ही में उनकी 2 अहम मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का में पुतिन के साथ थी। ये मीटिंग जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में हुई थी और इसमें खास तौर पर यूक्रेन जंग के बारे में बातचीत हुई। मीटिंग 3 घंटे तक चली, लेकिन कोई भी ठोस समझौता नहीं हुआ, कोई भी डील, प्रॉपर डील नहीं निकली। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिर्फ 12 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और दोनों नेताओं ने किसी भी मीडिया पर्सन से, किसी भी पत्रकार से कोई सवाल नहीं लिए, कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि मीटिंग पॉजिटिव रही, लेकिन
ये पुतिन ने ये साफ किया कि जंग खत्म करने के लिए उसकी असली वजहों को दूर करना जरूरी है। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो शायद ये जंग शुरू ही नहीं होती। दूसरी मुलाकात 18 अगस्त को वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ हुई। यहां भी कोई विराम नहीं हुआ, कोई पीस डील की बात नहीं हुई और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर ज्यादा दबाव बनाया कि वो रूस की शर्तें मान ले। यूक्रेनी अधिकारियों ने इन मुलाकातों को आंशिक रूप से असफल बताया है क्योंकि मीटिंग्स के बाद रूसी हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। पुतिन की शर्त क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। उनकी 3 अहम मांगे हैं। पहली, यूक्रेन को कभी भी नेटो की सदस्यता ना दी जाए। दूसरी, यूक्रेन डॉनबास क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दे और तीसरी, यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले लोगों को धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए जाएं। ये मांगे पुतिन की तथाकथित मुनरो डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जो अमेरिका की पुरानी मुनरो डॉक्ट्रिन से भी प्रेरित माना जाता है। इस नीति के तहत पुतिन का मानना है कि रूस को अपने पड़ोसी देशों में रूसी भाषी लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और अगर उनके अधिकारों को कोई खतरा हुआ तो रूस हस्तक्षेप कर सकता है। 2024 में क्रीमिया पर हमले के लिए भी यही तर्क दिया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, जबकि पूर्व सोवियत संघ के देशों जैसे लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, बेलारूस और किर्गिस्तान पर भी ये बड़ी संख्या में रूसी भाषा लोग रहते हैं और वहां पर भी अगर ये डॉक्ट्रिन लागू हुई तो रूस इन देशों में भी दखल दे सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। पुतिन का मकसद पुराने सोवियत प्रभाव को फिर से स्थापित करना लगता है, जहां रूस अपने नियर अब्रॉड पर नियंत्रण रखे। ज़ेलेंस्की की रणनीति अब खासतौर पर हथियारों और कूटनीति पर टिकी हुई है। अमेरिका से हथियारों की ये बड़ी डील रूस को पीछे धकेलने का एक मेन उनका एजेंडा रखती है, लेकिन रूस ने हर कदम की काट तैयार कर रखी है। पिछले 36 घंटों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर कई ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस किसी भी कीमत पर कब्जा की गई जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर मोरेस्को ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि पुतिन ने अलास्का मीटिंग का इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए किया कि वो आइसोलेटेड नहीं है, दुनिया से अलग थलग नहीं है और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन वॉर भी जीत ली है, उसमें बाजी मार ली है। ट्रंप पुतिन मुलाकात को यूक्रेनी अधिकारियों ने फेल बताया क्योंकि इसके बाद रूसी हमले यूक्रेन पर और ज्यादा बढ़ गए हैं। फिर भी उम्मीद की एक किरण लोगों के लिए बाकी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि पुतिन अगले 15 दिनों में ज़ेलेंस्की से मिलने को राजी हो गए हैं। ट्रंप ने भी पुतिन से फोन पर बात की है। पुतिन से फोन पर बात करके इस मुलाकात की पुष्टि भी की है। जगह भी तय नहीं है, लेकिन यूरोपीय नेता चाहते हैं कि पहले युद्ध विराम हो। ट्रंप ने इसे अस्थायी समाधान बताया और कहा कि अगले 2 हफ्तों में तय हो जाएगा कि जंग जारी रहेगी या शांति आएगी। ट्रंप एक त्रिपक्षीय मुलाकात भी चाहते हैं जिसमें वो खुद पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ शामिल हों, लेकिन क्रेमलिन इस पर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा है और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन अभी बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर ज़ेलेंस्की की 8 लाख करोड़ की हथियार डील कामयाब हुई तो जंग लंबी खिंच सकती है और नुकसान बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने हथियार यूक्रेन को मजबूत तो बनाएंगे, लेकिन रूस की सेना को पूरी तरह से रोकना फिर भी मुश्किल होगा। ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस की नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बन चुकी है। नेटो, यूरोप और अमेरिका रूस को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त हैं। अगर यूक्रेन ने डॉनबास छोड़ दिया तो ये उनकी बड़ी हार होगी। अगर जंग जारी रही तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। ट्रंप की कोशिश है कि वो दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाएं, लेकिन उनकी नीति में हथियारों की बिक्री भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ पुतिन का उद्देश्य सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे पूर्व सोवियत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना है। उनकी मुनो डॉक्ट्रिन इसी की बुनियाद है। तो अगले 15 दिन इस जंग के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं। क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की की ये जो मुलाकात है इससे कोई हल निकलेगा? क्या ट्रंप की डील्स काम आएंगी या रूस अपनी शर्तें मनवा कर जीत हासिल कर लेगा? ये सवाल अभी बाकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।